कितनी देर होगी फिर तुम? अभी तो 2 घंटे हो गए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर किस तरह अवाम इलाज मुआलजे के लिए रुल रही है, दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन इलाज की सहूलत मुयसर नहीं है। अस्पताल के बाहर एक मरीज बच्ची है जिसको एक दूसरी लड़की ने सहारा दिया हुआ है, लेकिन 2 से 3 घंटे गुजर जाने के बावजूद इसको इलाज की सहूलत नहीं मिली। 2 घंटे से ये एक इंजेक्शन लगवाने के लिए कहाँ से कहाँ वो उसके पास चली जाए, उसके पास चली जाए, लेकिन इस बच्ची की ट्रीटमेंट किसी ने नहीं की। इस बच्ची की हालत का आप अंदाज़ा लगाएं कि वो इस कदर बीमार है कि वो अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो सकती। जहाँ एक तरफ दावे किए जाते हैं कि ख़वातीन हमारी रेड लाइन है, और दूसरी तरफ वही ख़वातीन जिनको सरकारी हस्पतालों के अंदर इलाज मुआलजे की सहूलत मुयसर नहीं है। बच्ची की बातें सुनी है कि एक इंजेक्शन नहीं लगा 2 घंटों में। एक के पास गई है, उन्होंने दूसरी के पास भेज दिया है, फिर दूसरे के पास, लेकिन इस मरीज़ा की ट्रीटमेंट नहीं हुई। यानी ये आलम है सरकारी हस्पतालों में कि मरीज़ों के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार किया जाता है। जो जहाँ पे बैठा है वो वहाँ का बादशाह है, उसकी मर्ज़ी कि वो किसी को ट्रीट करे या ना करे। यानी पंजाब में जहाँ पर एक तरफ वज़ीर आला पंजाब का एक बड़ा खुला और वाज़े मैसेज है कि ख़वातीन का इज़्ज़त एहतराम, ख़वातीन रेड लाइन है, किसी डॉक्टर ने, किसी नर्स ने इनको ट्रीट नहीं किया, इनको इंजेक्शन तक नहीं लगाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली सोशल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन बुखारी। नाज़रीन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर किस तरह अवाम इलाज मुआलजे के लिए रुल रही है, दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन इलाज की सहूलत मुयसर नहीं है। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो बुरे वाला से सामने आया है। एक हस्पताल के बाहर एक मरीज़ बच्ची है जिसको एक दूसरी लड़की ने सहारा दिया हुआ है, लेकिन 2 से 3 घंटे गुजर जाने के बावजूद इसको इलाज की सहूलत नहीं मिली। ये किस तरह रोकर अपना दुख बयान कर रही हैं। ये एक वीडियो क्लिप है, ये मुलाहिजा कीजिए कि 2 घंटे से ये एक इंजेक्शन लगवाने के लिए कहाँ से कहाँ वो उसके पास चली जाए, उसके पास चली जाए, लेकिन इस बच्ची की ट्रीटमेंट किसी ने नहीं की। इस बच्ची की हालत का आप अंदाज़ा लगाएं कि वो इस कदर बीमार है कि वो अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो सकती। कितनी देर होगी फिर तुम? अभी तो 2 घंटे हो गए हैं। तो उनको ही इन्होंने काम नहीं सुना। जाके एक ने लेडी ने चला के उन्होंने इंजेक्शन दे के तो होश कमरे करवा लो, उन्होंने क्यों देखा होश कमरे ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पंजाब की गवर्नमेंट के ऊपर कि जहाँ एक तरफ दावे किए जाते हैं कि ख़वातीन हमारी रेड लाइन है, और दूसरी तरफ वही ख़वातीन जिनको सरकारी हस्पतालों के अंदर इलाज मुआलजे की सहूलत मुयसर नहीं है। यानी 2 घंटे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एक इंजेक्शन लगवाने के लिए आपने इस बच्ची की बातें सुनी है कि एक इंजेक्शन नहीं लगा 2 घंटों में। एक के पास गई है, उन्होंने दूसरी के पास भेज दिया है, फिर दूसरे के पास, लेकिन इस मरीज़ा की ट्रीटमेंट नहीं हुई। आखिरकार ये जिस मरीज़ को लेकर अंदर हस्पताल में आई थी, ये उसको लेकर वापस पार्किंग में आके खड़ी हैं।
یعنی یہ عالم ہے سرکاری ہسپتالوں میں کہ مریضوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ان کو جو جہاں پہ بیٹھا ہے وہ وہاں کا بادشاہ ہے، اس کی مرضی کہ وہ کسی کو ٹریٹ کرے یا نہ کرے. یہ بورے والا پنجاب کے اندر ہے اور پنجاب کا ایک شہر ہے. یعنی پنجاب میں جہاں پر ایک طرف وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بڑا کھلا اور واضح میسج ہے کہ خواتین کا عزت احترام، خواتین ریڈ لائن ہے، وہیں پر بیٹھ کر اسی سرکار کے ملازم، اسی سرکار سے تنخواہ لینے والے لوگ اپنی من مانیاں کر رہے ہیں اور خواتین بیچاری رول رہی ہیں. یعنی یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ بچی بیمار ہے اور اس قدر شدید بیمار ہے، وہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ جو بغیر سہارے کے کھڑی نہیں ہو سکتی اور سہارے کے ساتھ بھی وہ گر رہی ہے. لیکن اس کو ہسپتال کے اندر اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی، اس کا علاج نہیں ہوا، کسی ڈاکٹر نے، کسی نرس نے ان کو ٹریٹ نہیں کیا، ان کو انجیکشن تک نہیں لگایا. یعنی یہ لوگ جس طرح یہ بچی بیان کر رہی ہے، اگر یہ حقائق ہیں تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر پنجاب کے ہسپتالوں کے اندر یہ ہو کیا رہا ہے.